नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है शुक्रवार का और डेट थी 29 मार्च। और वीडियो मैंने स्टार्ट किया था, जो पिछला ब्लॉग गया था ना, तो उसी के आगे से वीडियो मैंने स्टार्ट किया था। और हम जा रहे हैं आज भाई साहब के घर, क्योंकि उन्होंने आज हमें अपने घर पर इनवाइट किया है। और बस और हम लोग घर से निकल गए थे और मौसम आज बहुत खराब था, आंधी तूफान चल रहा था, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा देर से ही निकले थे। फिर इसके बाद बस थोड़ी ही देर में हम लोग भाई साहब के घर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि वह भी लोकल में ही रहते हैं। और मौसम अगर खराब नहीं होता तो हम लोग थोड़ा और जल्दी जाते, ताकि थोड़ी देर बैठते और बातें भी कर पाते। फिर बस इसके बाद हम निकल गए थे। और वहीं जिस जगह भाई साहब रहते हैं ना, तो वहां पर स्टेशनरी भी पड़ती है, जहां पर पार्थ की जो बुक्स थी तो वह भी लेनी थी। तो स्टेशनरी खुली थी इतनी टाइम, तो बस यहाँ पर हम लोग पार्थ की जो बुक्स थी तो उनको भी लेने लगे थे। पार्थ की बुक्स ले ली थी, बस थोड़ी ही देर में हम भाई साहब के यहाँ पहुंच गए। हम गाड़ी का बेचारा बना देख रहे बना ये देख रहे थे हम। ये हवा का मौसम है, वो चल रहा तो पेड़ के नीचे खड़ी थी तो सोचा हेलो फ्रेंड्स, मैं कादम्बी और हम आ गए भाई साहब के घर पर। चलिए मिलाती हूँ सबसे। और आप पार्थ और ये भाभी जी हैं, इनसे तो आप मिल चुके होंगे मेरी पिछली वाली वीडियो में। पार्थ और मेरे हस्बैंड है, और ये भाई साहब की बेटी है, बड़ी वाली और छोटी वाली कहाँ? और ये है भाई साहब। भाई साहब, चलिए इनका घर भी दिखाती हूँ। फिर बताओ कैसे बना? टेस्टी नंबर बना ना। ये हमें इसको बहुत पसंद है। रखा मैं तो भाई साहब को भी तो खिलाओ लड्डू। तो चलिए आ गए हम किचन में, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या क्या और बन रहा है यहाँ पर चिकन। और साइड में बन रही है चाय। तो बनता। अरे देखिए हमारा चिकन कितना टेस्टी लग रहा है। पानी भी दे दो बेटू अंकल को। इसलिए ये दिया। चलो किसी की भी हो, हवा तो आ रही है अपन को। पेड़ की वजह से बहुत हवा आती है, बहुत ठंडी और हम यहाँ खा रहे बिस्किट दूध। और हम यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, जब से आए खा रहे हैं। नीचे हेलो करो, दिखा दो अपने। फिर हम वहां पर बैठे रहे, बातें करते रहे और चाय नाश्ता वगैरह हुआ। फिर उसके बाद भाभी जी ने रोटियां भी बनाई थी चूल्हे से हमारे लिए। फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था और वहां का वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बातों में याद ही नहीं रहा। उसके बाद फिर हमको करीब लौटते लौटते 1:30-1:45 करीब बज रहा था। और हम लोग जैसे ही घर से बाहर निकले तो भाई साहब की जो बड़ी वाली बेटी है, तो उसका हाथ भी दब गया था गेट में, तो उसको ज्यादा तो चोट नहीं आई थी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग को। सुबह मैं उठ गई थी और उठने के बाद झाड़ू भी लग गई थी, चाय भी मैंने बना ली थी। घर के सभी लोग भी उठ चुके थे। और इसके बाद अब मुझे पोछा भी लगाना था, तो पोछा भी मैं लगा लूंगी।
घर की जो क्लीनिंग का काम है तो वह हो चुका था। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और कर रही थी नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैं आज बना रही थी खीर। चावल को मैंने पहले ही धुल कर रख दिया था और जो इलायची थी तो उसको भी मैं कूट लूंगी। कुकर में मैंने थोड़ा सा घी गर्म होने के लिए रख दिया था। घी गर्म हो जाएगा तो फिर जो इलायची कूटी हुई थी तो उसको भी मैंने डाल दिया था। इलायची भी भुन गई थी तो जो चावल धुले हुए रखे थे मैंने 10 मिनट पहले तो उनको भी डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। चावल भुन गए हैं तो इसके बाद मैं इसमें दूध डालूंगी और इसको पकने देंगे। फिर बाकी की जो खीर की प्रोसेस है तो वह चावल पकने के बाद करेंगे। फिर खीर जब तक मैंने इसमें 1 चम्मच भी डाला था ताकि जो दूध है ना तो उबल कर बाहर ना निकले। फिर जब तक खीर पक रही थी और उसका प्रेशर निकल रहा था तब तक मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर कुकर मैंने खोल लिया था और इसमें फिर दूध भी डाल दिया था और खीर जब तक पक रही थी तब तक मैंने जो मलाई से मैं घी बनाती हूँ ना तो उसको भी मैंने मिक्सर में अच्छे से फेंट लिया था। फिर जो मक्खन बन गया था तो उसको भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था और खीर भी तब तक बन गई थी। और खीर में अभी ड्राई फ्रूट मैंने नहीं डाले थे तो इनको भी मैं काट लूंगी। खीर बन गई थी और जो ड्राई फ्रूट काट रही थी तो ड्राई फ्रूट भी कट गए थे तो इनको मैंने खीर में डाल दिया था। फिर इसके बाद मुझे अभी खाना भी बनाना था तो खाना की तैयारी भी मैं कर लूंगी। खीर भी बन गई थी। खीर बनने के बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थे। फिर इसके बाद जो खीर थी तो उसको मैंने छोटे बर्तन में ट्रांसफर कर दिया था क्योंकि इसी कुकर में मुझे अभी सब्जी भी बनानी थी। फिर जो सब्जी थी तो सब्जी को भी मैं काट लूंगी। आज मैं बना रही थी सहजन की फलियों की सब्जी तो इनको मैंने छील लिया था और छीलकर काटती जा रही हूँ। सब्जी कट जाएगी और साथ साथ जो मैंने घी बनने के लिए रखा था गैस पर गर्म होने के लिए तो वह भी गर्म होता जा रहा था। इसके बाद मसाला भी मुझे पीसना है तो उसको भी मैं पीस लूंगी। और थोड़ी देर बाद मसाला भी पिस गया था। मसाला पिसने के बाद सब्जी भी मुझे बनानी थी तो सब्जी भी मैं बना लूंगी। कुकर में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया था तो इसमें मैंने जीरे भी डाल दिए थे। जीरे जैसे ही भुन गए थे तो लहसुन भी मैंने इसमें डाल दिया था। लहसुन जीरे डालने के बाद फिर दोनों चीजें भुन गई थी तो जो मसाला मैंने पीसा हुआ था ना तो उसको भी मैं डाल दूंगी। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले में मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी जिससे कि मसाला है तो अच्छे से भुन जाए। फिर इसमें मैं डालूंगी ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। बस इतने ही मसाले मैंने डाले हुए थे। सारे मसाले डाल दिए थे और इनको धीमी आंच पर मैं भून लूंगी। थोड़ी ही देर बाद मसाले भी भुन जाएंगे। मसाले भुन जाएंगे तो फिर इसमें मैं टमाटर भी डाल दूंगी। टमाटर भी मैंने डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद फिर टमाटर भी थोड़ी ही देर में सॉफ्ट हो गया था तो जो सब्जी मैंने काटी हुई थी सहजन की फलियां और आलू तो इनको भी मैं इसी में डाल दूंगी और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। सब्जियां भी भुन गई हैं। इसके बाद मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था और इसमें जरूरत के हिसाब से ही पानी डालूंगी। पानी थोड़ा कम ही डालूंगी क्योंकि सब्जी कुकर में बना रहे हैं। पानी डाल दिया था और जो कुकर था तो उसको मैं बंद कर दूंगी और जब तक सब्जी पकेगी तब तक जो काम है तो उनको भी मैं कर लूंगी। थोड़ी ही देर में सब्जी भी पक गई थी। कुकर का प्रेशर मैंने निकाल दिया था क्योंकि कुकर का प्रेशर यदि नहीं निकालेंगे तो सब्जी ओवर कुक हो जाएगी। फिर सब्जी बन गई थी। मैंने हरा धनिया भी इसमें डाल दिया था।
फिर इसके बाद जो बाकी के काम है तो उनको भी मैं कर लूँगी और सब्जी बनने के बाद फिर जो बर्तन रखे हुए थे तो सभी बर्तनों को भी मैं साफ कर लूँगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी रात को लौटे हुए थे तो इस वजह से सभी लोग थोड़ा देर में ही उठे थे। इस वजह से मेरे जो सुबह के बर्तन थे चाय के तो वे नहीं धुले थे, तो चाय के और खाना के जो बर्तन थे तो वे सभी एक साथ निकल आए थे। सारे बर्तन मैंने धो दिए थे और बर्तन धोने के बाद फिर हस्बैंड शाम को सब्जियां भी लाए थे तो वो भी नहीं धुली थी, क्योंकि हम लोग भाई साहब के यहाँ जाने वाले थे। फिर इसके बाद जो सब्जियां रखी हुई थी तो उन सभी को मैंने निकाल लिया था और सारी सब्जियां तो उनको भी मैं धो लूँगी। फिर जब इनका पानी सूख जाएगा तो फिर इनको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। फिर सब्जियां भी मैंने धो ली थी और सब्जियों को सूखने के लिए भी मैंने रख दिया था। इसके बाद मुझे आटा भी तैयार करना था तो आटा भी मैं तैयार कर लूँगी। आटा तैयार होने के बाद फिर रोटियां भी बना लूँगी। फिर इसके बाद मैं रोटियां भी बनाने लगी थी और मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था और अभी गर्मी आ गई है तो रायता सभी को अच्छा लगता है, तो बस जब तक तवा गर्म हो रहा था तब तक मैं रायता भी बना लूँगी। मैं सिंपल बूंदी वाला रायता ही बना रही हूँ और इसमें तड़का भी लगाऊंगी। इसके बाद रायते में मैंने तड़का लगा दिया था और तवा भी तब तक गर्म हो गया था। इसके बाद जो रोटियां मुझे बनानी है तो रोटियां भी मैं बनाती जाऊंगी। रोटियां भी बन गई थी। इसके बाद फिर जो किचन क्लीन करनी थी तो वह भी मैं कर लूँगी। बर्तन तो मैंने पहले ही धो लिए थे, गैस चूल्हा मैं साफ करती जा रही हूँ और बस इसके बाद जो किचन काउंटर है उसको भी मैंने साफ कर लिया था। किचन भी साफ हो गई थी और जो घी मैंने गर्म किया था तो वह भी ठंडा हो गया था, तो उसको वापस से मैं थोड़ा सा गर्म होने के लिए रखूँगी। और घी भी गर्म हो जाएगा तो उसको भी मुझे अभी डिब्बे में भरना है तो उसको भी मैं भर दूंगी। घी भी गर्म हो गया था वापस से। फिर इसके बाद मैं उसको मैंने छान लिया था और छानने के बाद इसको भी मैं भर कर रख दूंगी। फिर जो घी के बर्तन निकले हुए हैं तो उनको भी मैं गर्म पानी से साफ कर लूंगी, जिससे कि इसकी जो चिकनाहट है तो वह जल्दी से निकल जाए। घी भी थोड़ा सा गर्म हो गया था तो उसको भी मैं छान लूंगी और मैंने चम्मच से थोड़ा सा प्रेस करके घी को भी निकाल लिया था। घी छान लिया था और प्लेट में भी थोड़ा सा घी गिर गया था तो इसको भी मैं डिब्बे में डाल दूंगी, क्योंकि मैंने प्लेट रखी ही इसलिए थी कि यदि घी गिरेगा तो प्लेट में ही गिरेगा। घी डिब्बे में भर गया था और बस इसके बाद डिब्बे को मैं बंद कर दूंगी और रख दूंगी। जो घी के बर्तन है उनको भी मैंने साफ कर लिया था। इसके बाद फिर खाना भी मैंने सभी के लिए लगा दिया था और खाने में आज मैंने बनाया था सहजन की फलियां, रायता और सैलेड, रोटियां। बस इतना ही आज का हमारा लंच था और बस अब सभी लोग साथ में बैठकर खाना भी खाएंगे और आप लोग भी खाना खा लीजिए। और सारा काम मेरा हो गया था। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।